आपने कभी सोचा है कि मदर्स मिल्क को न्यूबॉर्न बेबी के लिए परफेक्ट फूड क्यों कहा जाता है? एक मदर्स बॉडी को एग्जैक्टली कैसे पता चलता है कि मिल्क कब प्रोड्यूस करना है? और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बहुत सी वुमेन्स के पीरियड्स क्यों रुक जाते हैं या डिले हो जाते हैं? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। तो द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द फीमेल ब्रेस्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इनहादिया एकेडमी। अगर आप बीएचएमएस, बीएएमएस, एमबीबीएस, नर्सिंग, यूनिवर्सिटी एग्जाम, वाइवा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल स्पेशली आपके लिए है। यहाँ हर कॉन्सेप्ट को सिंपल, लॉजिकल और एग्जाम ओरिएंटेड वे में एक्सप्लेन किया जाता है। साथ ही इजी नोट्स और इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन भी डिस्कस किए जाते हैं। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ फीमेल ब्रेस्ट की एनाटॉमी ही नहीं पढ़ेंगे बल्कि हार्मोनल रेगुलेशन, लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग का मेंस्ट्रुएशन पर इफेक्ट और इम्पोर्टेंट अप्लाइड एनाटॉमी भी समझेंगे जो एग्जाम और वाइवा में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के एंड तक आप इस टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर पाएंगे और कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड मेमोरी ग्लैंड है जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होती है। बहुत सी बुक सिर्फ इतना लिखती है कि ब्रेस्ट एक मॉडिफाइड मेमोरी ग्लैंड है, लेकिन जरा इस बात पर सोचिए, एक न्यूबॉर्न बेबी फूड नहीं खा सकता, वाटर नहीं पी सकता, अपनी नीड्स को कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता, लेकिन नेचर ने उसके बर्थ से पहले ही एक कंप्लीट न्यूट्रिशन फैक्ट्री प्रिपेयर कर रखी होती है और वो फैक्ट्री है मेमोरी ग्लैंड। इसीलिए ब्रेस्ट सिर्फ एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक्चुअली न्यूबॉर्न के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ब्रेस्ट को मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड भी कहा जाता है, लेकिन ऑर्डिनरी स्वेट ग्लैंड के अनलाइक ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन बन चुका है जो मिल्क प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। स्टूडेंट अक्सर लोकेशन को मेमोराइज करते हैं और एग्जाम के बाद भूल जाते हैं। इस बार मेमोराइज नहीं करते, इसे विजुअलाइज करते हैं। वर्टिकली ब्रेस्ट सेकेंड रिब से 6 रिब तक एक्सटेंड करती है और हॉरिजॉन्टली लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम से मिड एक्सिलरी लाइन तक एक्सटेंड करती है। जब भी आप क्लिनिकली ब्रेस्ट एग्जामिन करेंगे, ये बाउंड्रीज आपको समझने में हेल्प करेंगी कि नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू कहाँ तक प्रेजेंट होता है। अब ये वाइवा का फेवरेट क्वेश्चन है, रेट्रोमेमोरी स्पेस ब्रेस्ट और पेक्टोरलिस मेजर मसल के बीच का एक पोटेंशियल स्पेस होता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि ये ब्रेस्ट को चेस्ट वॉल के ऊपर फ्रीली मूव करने की परमिशन देता है। अगर ये स्पेस ना हो तो ब्रेस्ट की मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी, एक ही जगह रुक जाएंगी और फ्रीली ब्रेस्ट जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। अब हमें पता चल गया है कि ब्रेस्ट बॉडी में कहाँ लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रेस्ट के अंदर एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट होता है। ब्रेस्ट को एक मिल्क प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री की तरह सोचिए। हर फैक्ट्री में वर्कर्स होते हैं, मशीन्स होती है, पाइप्स होते हैं और स्टोरेज एरियाज भी होते हैं। बिल्कुल इसी तरह ब्रेस्ट में भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। निपल फैक्ट्री का एग्जिट गेट समझिए। मिल्क आखिर में बॉडी से निपल के थ्रू ही बाहर निकलता है। यहाँ अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लेक्टिफेरस डक्ट्स की ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। एरियोला निपल के अराउंड प्रेजेंट पिगमेंटेड एरिया होता है। इसमें मॉन्टगोमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड्स ऑयली सिक्रेशन प्रोड्यूस करती है जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान निपल को प्रोटेक्ट करता है। यानी नेचर ने सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन का ही अरेंजमेंट नहीं किया बल्कि मदर की प्रोटेक्शन का भी अरेंजमेंट किया है। लोब्स एंड लोब्यूल्स, एक फ्री इमेजिन कीजिए, उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो है वो लोब्स की तरह होती है और छोटी ब्रांचेस जो है वो लोब्यूल्स की तरह होती है। ब्रेस्ट में अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लोब प्रेजेंट होते हैं और हर लोब के अंदर मल्टीपल लोब्यूल्स होते हैं। एल्वियोलाई, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर तक पहुंच गए हैं, एल्वियोलाई। अगर ब्रेस्ट एक फैक्ट्री है तो एल्वियोलाई उस फैक्ट्री के एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट है, यानी यहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है। एग्जाम टिप, अगर कोई आपसे पूछे कि मिल्क जो है वो कहाँ पे बनता है तो आंसर होगा एल्वियोलाई। लैक्टोसाइट्स, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, इन्हें फैक्ट्री के वर्कर समझिए। ये मेनली प्रोलैक्टिन हार्मोन से स्टिमुलेट्स होते हैं। मायो एपिथेलियल सेल्स,
सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस होना ही काफी नहीं होता, मिल्क को बाहर निकलना भी आना चाहिए ना, मिल्क जो है वो बाहर भी आना चाहिए, तभी तो बेबी जो है वो उसको बेबी का भी पेट भर पाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक मायो एपिथेलियल सेल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है वो ऑक्सीटोसिन के रिस्पॉन्स में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मिल्क को डक्ट की तरफ पुश करते हैं, इसी वजह से जो है वो मिल्क जो है वो बाहर आता है निपल में। डक्ट सिस्टम, ये मिल्क हाईवे है, मिल्क इस पाथवे से ट्रेवल करता है। सबसे पहले एल्वियोलाई में मिल्क आता है, एल्वियोलाई से मिल्क जाता है इंट्रालोब्यूलर डक्ट में, इंट्रालोब्यूलर डक्ट से मिल्क जाता है इंटरलोब्यूलर डक्ट में, इंटरलोब्यूलर डक्ट से मिल्क जाता है लेक्टिफेरस डक्ट में, वहां से जाता है लेक्टिफेरस साइनस में, एंड फिर जाता है निप्पल में, एंड निप्पल से फिर बेबी क्या करता है, मिल्क को सक करता है। स्टूडेंट यहाँ अक्सर यहाँ पे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक लाइन याद रखिए कि जो प्रोडक्शन होता है वो एल्वियोलाई में होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो थ्रू किसके होता है, डक्ट के थ्रू होता है, और एग्जिट किसके थ्रू होता है, निप्पल के थ्रू होता है। अब हमें पता कहाँ प्रोड्यूस होता है, निप्पल तक, और निप्पल तक कैसे पहुंचता है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, तो आंसर है हाइपोथैलेमस। अब हार्मोनल रेगुलेशन देख लेते हैं। हार्मोन्स और मिल्क फैक्ट्री के मैनेजर आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन मेनली ग्लैंडुलर टिश्यू की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। प्यूबर्टी के दौरान ब्रेस्ट डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोजेस्टेरॉन लोब्यूल्स की डेवलपमेंट इंक्रीज करता है और ब्रेस्ट को फ्यूचर मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर करता है। प्रोलैक्टिन, ये स्टार हार्मोन होता है। एक लाइन याद रखिए कि प्रोलैक्टिन इज इक्वल टू प्रोड्यूस, मतलब कि ये मिल्क सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन है, जो कि ऑक्सीटोसिन आप याद रख सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इज इक्वल टू आउट, मतलब कि ये मायो एपिथेलियल सेल्स को जो है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और मिल्क इंजेक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है। इजी मेमोरी टिप ये है कि प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीटोसिन मिल्क को बाहर पुश करने में हेल्प करता है। लेक्चर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि पीरियड्स डिले की होते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान क्या होता है कि जो बेबी जो है वो बेबी सक्लिंग प्रोलैक्टिन रिलीज को स्टिमुलेट करता है। सो जो हाई प्रोलैक्टिन होता है जिसकी वजह से जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, सप्रेस हो जाता है। जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होता है कि ओव्यूलेशन जो है वो रुक जाता है, सप्रेस हो जाता है और पीरियड जो है वो डिले हो जाते हैं या तो फिर क्या होते हैं, अब्सेंट हो जाते हैं। और इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशनल अब हम लोग मेमोरी ग्लैंड की ब्लड सप्लाई होती है इंटरनल और लेटरल थोरैसिक आर्टरी और इंटरकोस्टल आर्टरी। नर्व सप्लाई है एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ 4 to 6 इंटरकोस्टल नर्व। वेनस ड्रेनेज है एक्सिलरी वेन, इंटरनल थोरैसिक वेन और इंटरकोस्टल वेन। लिम्फेटिक ड्रेनेज है एक्सिलरी नोड्स, पेरास्टर्नल नोड्स, सुप्राक्लेविकुलर एंड इंफ्राक्लेविकुलर नोड्स। लेक्चर एंड करने से पहले पूरे टॉपिक को 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन देखा कि क्या होती है, ब्रेस्ट जो है वो क्या होती है, मॉडिफाइड मेमोरी ग्लैंड होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा कि मिल्क प्रोडक्शन साइट कौन सी होती है, एल्वियोलाई होती है। मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल्स कौन से होते हैं, लैक्टोसाइट्स होते हैं। मिल्क को इजेक्शन सेल्स कौन से होते हैं, मतलब मिल्क को बाहर निकालने में कौन हेल्प करते हैं, मायो एपिथेलियल सेल्स। हार्मोन्स कौन सा होता है जो मिल्क को प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन, पी फॉर प्रोडक्शन, पी फॉर प्रोलैक्टिन। हार्मोन फॉर मिल्क इजेक्शन, मतलब बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीटोसिन। पीरियड्स डिले क्यों होती है, क्योंकि हाई प्रोलैक्टिन हो जाता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड है। अगर ये लेक्चर आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करने में हेल्पफुल रहा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जो यूनिवर्सिटी एग्जाम, वाइवा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो। थैंक यू फॉर वॉइस प्रिपरेशन कर रहा हो। Thank you for learning with Inhadia Academy. Keep learning, keep growing, and keep simplifying medicine. Allah Hafiz.